तो रात के 8:30 बज गए हैं। 9 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर अभी तक कोई भी सटीक खबर नहीं आ पाई है। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आशीष मिश्रा की, जब वो पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए पुलिस के क्राइम ब्रांच पुलिस लाइन के दफ्तर में पहुंचा। दूसरी तरफ पुलिस लाइन में मौजूद एम्बुलेंस पहुंची है। और तीसरी तस्वीर ताजा वीडियो जो कि वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले सुबह 10:45 पर आशीष मिश्रा पहुंचा क्राइम ब्रांच। थोड़ी देर पहले वहां पर एम्बुलेंस मंगवाई गई। और तीसरी ये एकदम ताजा वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हमारे पास आया है, वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार की पिटाई की जा रही है। एक समाचार पत्र के स्थानीय पत्रकार है जिनको पीटा जा रहा है और पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल के जवान वहां पर आंख मूंद कर खड़े हुए हैं। तो इस मामले में 3 अपडेट। पहली तस्वीर सुबह जब विधायक के साथ स्कूटर पर बैठकर आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पहुंचा, में बुलाया गया तो उसके लिए पहुंचा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस लाइन की, जहां पर क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, वहां पर लगातार पूछताछ जारी है, हलचल तेज है। थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस बुलाई गई है। और तीसरी तस्वीर पत्रकार की पिटाई का ये एक नया वायरल वीडियो सामने आया है। हालांकि ये पत्रकार खुशकिस्मत थे जो वहां पर प्रदर्शनकारियों के नाम पर दरिंदगी करने के लिए जो बेकाबू थे, उनसे इनकी जान बच गई, वरना आंकड़ा 8 के बजाय 9 हो जाता। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सामान्य संयोग है कि के मौर्य की पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, वरना ना जाने कितने वहां पत्रकार थे जिनको बुरी तरीके से पीटा गया। चूंकि उनका वीडियो शायद नहीं बन पाया, इसलिए वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। तो पत्रकारों को भी वहां पर जानबूझकर निशाना बनाया गया और एक पत्रकार की मौत भी हुई। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और इस घटना की ये जो 3 अपडेट्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस लाइन में स्थित क्राइम ब्रांच की, जहां पर हलचल तेज है। थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस भी पहुंची है और क्या वहां पर होने वाला है इस पर निगाहें बनी है। विवेक भी लगातार बने, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। लेकिन अब 10 घंटे का वक्त हो गया है करीब। सवाल पूछे गए। शुरुआती जानकारी ये मिली थी कि 35 से 40 सवाल बनाए गए थे, लेकिन सवालों से सवाल निकले, जवाबों से सवाल निकले और लगभग 100 से 150 सवाल आशीष मिश्रा से पूछे गए हैं। कई सवालों में आशीष मिश्रा बुरी तरीके से फंस गया। जैसे जो जिस ड्राइवर का नाम आशीष मिश्रा ने लिया, जिसकी मौत हो गई थी, पीट कर मारा गया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर चला रहा था थार गाड़ी, लेकिन उस ड्राइवर ने पीले रंग की टी-शर्ट पहनी थी। और जब वीडियो की तस्दीक की गई तो पता चला कि वो थार गाड़ी जो भी चला रहा था उसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। तो यहां पर बयान में विरोधाभास आया, आशीष मिश्रा फंस गया। ऐसे कई सवाल थे जिसमें आशीष मिश्रा फंस गया, वो जवाब नहीं दे पाया। और इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो थोड़ी देर पहले पुलिस लाइन में एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। चाहे पुलिस लाइन के भीतर की बात करें या बाहर की, बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। और इन सब के बीच अब हलचल पर निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाद हलचल बहुत तेज हो गई है और अब आगे क्या होना है उसी पर निगाहें बनी हुई हैं। तो जानकारी ये मिल रही कि पूछताछ में गलत जानकारी देकर आशीष मिश्रा कई बार फंसा और इसीलिए अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। लेकिन चूंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है अजय मिश्रा का। हालांकि उन पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अजय मिश्रा को भी बर्खास्त करके गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, नाम तो नहीं लिया लेकिन निशाना साफ था। उन्होंने लिखा कि अपराध में शामिल केवल हाथ ही नहीं, दिमाग को भी गिरफ्तार किया जाए। और इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि निशाना किस किस पर साधा जा रहा है। और जिस तरीके से अजय मिश्रा ने शुरू से पहले दिन से कहा कि उनके बेटे जो आशीष है वो निर्दोष हैं, इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसके अंडर में पुलिस आती है, सुरक्षा बल आते हैं, उसके बेटे
जिनकी गिरफ्तारी होनी है, जांच होनी है, वो अगर पद पर रहेंगे तो फिर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आखिर जो पुलिस महकमा है अपने बॉस के खिलाफ कैसे चला जाएगा? और यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, यही सवाल किसान नेता भी उठा रहे हैं। और इन सब के बीच 10 घंटे का वक्त हो चुका है। आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में जो बातें हुई, जो सवाल हुए, उससे यही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पुलिस लाइन में हलचल तेज हो गई है और निगाहें सभी की पुलिस लाइन की एक एक अपडेट पर है कि आखिर क्या यहां पर होने जा रहा है, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि गिरफ्तारी तय है आशीष मिश्रा की। तो ये 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। लगभग 10 घंटे का वक्त हो चुका है। पुलिस लाइन में हलचल तेज हो गई है, एम्बुलेंस मंगाई गई है। एक नया वीडियो जो वायरल हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक पत्रकार को बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है लाठी डंडों से। वो कह भी रहा है कि मैं पत्रकार हूं, मेरा नाम के मौर्य है, लेकिन न तो उसे पीटने वाले छोड़ते हैं और न ही वहां पर मौजूद पुलिस वाले बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़े बड़े कांड होते हैं तो क्यों होते हैं। जब इस तरीके के नकारे लोगों को आप घटनास्थल पर खड़े करेंगे तो कांड नहीं होना होगा तो भी होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, और अगर पुलिसकर्मी खड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हरकत अगर पुलिस की है तो फिर किसी की जान क्या बचेगी। जिनकी किस्मत थी उनकी जान बच गई और जिनकी किस्मत नहीं अच्छी थी वो मारे गए। इन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है क्राइम ब्रांच के दफ्तर की, जहां पर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है, अंदर पूछताछ चल रही है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पत्रकार की पिटाई की। पुलिस के सामने पीटा गया, सुरक्षा बलों के सामने मारा गया, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी वहां पर, एक भी सुरक्षा बल वहां पर ऐसा नहीं था जिसने पत्रकार को बचाने की कोशिश की। और एक बार फिर से रुक करते हैं लखीमपुर खीरी का। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जो तमाम चीजें हैं, जो पूछताछ का दौर चला, 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी क्या हलचल है, अभी क्या अपडेट है, वहां पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए सारी तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं। बाहर हम आप क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। देखिए यहाँ पर हालांकि फोर्स का मूवमेंट नहीं है, जो फोर्स यहाँ लगी थी वो हटा दी गई है। और ये माना जा रहा है कि अंदर से जो निर्देश मिले हैं वो ये है कि फोर्स यहाँ से हटाई जाएगी और जो आगे जो बैरिकेटिंग है वहाँ पर तैनात की जाएगी। उसके बाद यहाँ से आगे जो भी उनको जहाँ ले जाना होगा वहाँ ले जाया जाएगा। चूँकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी की बात की पुष्टि नहीं है, तो यहाँ पर बाहर जो है फोर्स खड़ी है वो भी इंतज़ार कर रही है। उनको अलग अलग निर्देश मिलते हैं, जिस तरह से निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले तक आप देख रहे थे कि तमाम पुलिसकर्मी इकट्ठा थे और घेरा बनाए हुए थे, लेकिन वो घेरा नहीं है। हालांकि अभी भी अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा वो अंदर ही हैं, उनके जो वकील हैं वो अंदर हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग गए थे, 2-3 अन्य लोग जो हमने अपने कैमरा पे दिखाया था एबीपी गंगा के दर्शकों को, वो भी अंदर ही हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी अंदर ही मौजूद हैं। उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। जो भी सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनसे बहुत जो जैसा हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि उनसे पूछताछ में 35-40 सवालों की एक सूची तैयार की गई थी, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चनिंग और जो सवाल पर सवाल निकलते हैं वो 150 के ऊपर सवाल हो गए थे। लेकिन वो प्रक्रिया बहुत लंबी चल गई और पूछताछ में ही करीब 7 घंटे तक तो उनसे पूछताछ ही हुई है। ये बड़ी जानकारी अंदर से अभी मिली है कि 7 घंटे तक, जो माना जा रहा था कि 3 से 4 घंटे उनसे पूछताछ हो सकती है आशीष मिश्रा से, लेकिन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी उनके बयान थे उनको लिखा जा रहा है और बयान लिखने के बाद जो विवेचक हैं उनके साइन हैं, जिसने बयान दर्ज किए हैं उनके साइन हैं,
आशीष मिश्रा के साइन किए गए उसमें, और उसके अलावा जो अन्य टीम के सदस्य हैं, जो पर्यवेक्षण की टीम है, जो एक डीजीपी के स्तर से एक पर्यवेक्षण की टीम बनाई गई थी जिसमें डीआईजी मुख्यालय उपेंद्र कुमार जिसके प्रभारी हैं, इसके अलावा जो आईजी रेंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर एक टीम बनाई गई थी, उसके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो एसपी स्तर के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर रहकर सारी एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो कानूनी जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया गया है, और उनसे जानकारी ली जा रही है कि जो भी लिखा पढ़ी की चीज़ें हैं उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई चूक ना रह जाए, जिससे ये मामला, चूँकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें तमाम संगठन, किसान हो या राजनीतिक संगठन हो, वो सीबीआई जांच की भी मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को सीबीआई जांच के लिए जाना चाहिए, और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई थी, याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को जब तक अन्य एजेंसियों से जांच नहीं की जाती है, तब तक गंभीरता से इस मामले को देखा जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी इशारा था कि ये जांच किसी अन्य एजेंसी को आगे भेजी जा सकती है। चूंकि सीबीआई जांच की मांग राजनीतिक संगठन भी उठाते रहे, लेकिन इसमें राज्य सरकार कटघरे में खड़े हो रही है। भाजपा सरकार का मामला है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मामला है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार अपनी तरफ से संस्तुति नहीं करेगी, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें पहल कर सकती है सीबीआई जांच के लिए। अगर ये मामला जाता है या ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, ज़्यादा इसमें कोण आ जाते हैं, ज़्यादा पेच आ जाते हैं, विवेचना में कहीं लापरवाही पाई जाती है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को भी जा सकता है। इसीलिए यही वजह है जो अंदर लिखा पढ़ी हो रही है वो इतनी बारीकी से की जा रही है कि कहीं भी कोई कमी न रह जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये जांच सीबीआई को या किसी अन्य एजेंसी को दी जाती है तो पूरी तरह से जो लिखा पढ़ी है वो पूरी तरह से मजबूत लिखा पढ़ी होनी चाहिए। यही वजह है अंदर इतना विलंब लग रहा है। ये दरवाज़ा जो सुबह 10:15 बजे 10:36 पर जिससे आशीष मिश्रा अंदर गए थे और अब तक आशीष मिश्रा की झलक तक नहीं दिखी है। करीब 10 घंटे होने वाले हैं लेकिन उनकी झलक तक नहीं दिखी। अंदर उनके साथ पूछताछ चल रही है। एक बार भी वो बाहर नहीं लाए गए, अंदर ही जो बिल्कुल। और लगातार एबीपी गंगा तो इस पर निगाहें बनाए हुए हैं, आप भी निगाहें बनाए हुए हैं विवेक। तो लगातार लखीमपुर उपकांड पर हम बने हुए हैं और चलिए सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आशीष मिश्रा से पूछा क्या गया। आखिर 7 घंटे की पूछताछ में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो संभावित सवाल कुछ हैं वो हम आपको बताते हैं। क्या पूछा जा सकता है, तिकोनिया में क्या कार्यक्रम था, तिकोनिया में जो घटना हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये भी पूछा जा सकता है कि घटना के वक्त आप कहां पर थे। इसके अलावा घटना स्थल पर मौजूद न होने के पास आपके पास क्या साक्ष्य हैं। जिस थार जीप से किसान कुचले गए वो किसके नाम पर है, थार जीप कौन चला रहा था और उसमें कौन कौन लोग बैठे हुए थे, थार जीप के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर कार किसकी थी। और यह भी पूछा जा सकता है कि आपके साथ लखनऊ के पूर्व मेयर अखिलेश दास का भतीजा था क्या, फॉर्च्यूनर में अंकित दास बैठा हुआ था और उसके साथ आप भी थे क्या, आपके पास कितने लाइसेंसी असलहे हैं। तो ये संभावित सवाल हम आपको बता रहे हैं, जो सवाल उनसे पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। विवेक, ये संभावित सवाल हम लोगों ने दिखाए दर्शकों को कि क्या पूछे जा सकते हैं और किस किस तरीके की बातें वहां पर हुई या हो सकती है। सवाल है वो बड़े गहरे सवाल हैं, जो भी बातें क्षण के सामने आ रही थी कि जिस तरह से पहले ये पता चला था कि आशीष मिश्रा अपनी थार में खुद बैठे हुए थे, खुद चला रहे थे, ये बात सामने आई थी। लेकिन उस बात को उन्होंने, उनके पिता ने यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नकार दिया था कि आशीष मिश्रा यानी उनका बेटा तो मौके पर था ही नहीं। ये बड़ा अहम सवाल था जिसके जवाब में ही आशीष मिश्रा फंस गए। यहाँ जब उनसे अंदर क्राइम ब्रांच ने उनसे सवाल पूछा कि वो थार किसकी थी और क्या आप चला रहे थे, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसी जवाब में सारा उनका जो एक कहानी बनाई थी वो गड़बड़ हो गई, वो फेल हो गई और वहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी गई, उनका झूठ पकड़ा गया कि उन्होंने कहा कि नहीं वो हरिओम मिश्रा चला रहा था, जो उनका ड्राइवर था लेकिन जिसकी इस हादसे में मौत हो गई थी। और हरिओम मिश्रा अगर गाड़ी चला रहा था तो उसके कपड़े जो उस दिन पहने हुए थे उसने
वो एक पीले रंग की शर्ट थी जो स्ट्रिप वाली थी, यानी धारीदार शर्ट थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बाकायदा इस बात को लिखा गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि कौन सा कपड़ा था, कैसा था, किस कलर का था। तो ये उनका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि जब उसके वीडियो फुटेज सामने आए और जो फोटो सामने आए सोशल मीडिया में, तो थार जीप का ड्राइवर एक सफ़ेद शर्ट या कुर्ता जैसा कुछ कपड़ा पहने हुए व्यक्ति चला रहा था। ये झूठ उनका पकड़ा गया। उसी के बाद जो तमाम सवाल हुए उसमें वो अभी तुरंत का एक वायरल वीडियो आया है जिसमें एक स्थानीय पत्रकार को पीटा जा रहा है और सुरक्षा बल के जवान और पुलिसकर्मी खड़े हैं। इससे पूरे कांड पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस जिले में ऐसे निकम्मे लोग उसमें सुरक्षा बल में हों, ऐसे नकारे लोग हों जो कि एक आदमी को पीटा जा रहा है और वो मुंह छिपाकर खड़े रहें, तो उस जिले में कांड नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात कही अवधेश, आपने एकदम सटीक मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये सवाल पहले उठा था। जो जहां पर दंगल का आयोजन हो रहा था वहां सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उससे 4-5 किलोमीटर दूर इतना बड़ा कांड हो जाता है और उसके बाद वहां जो सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी मौजूद थे वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वो तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं और सब देखते हैं। गोलियां चल रही थी वहां पे, लाठी डंडे चल रहे थे, कारों में आग लगाई जा रही थी, सड़क पर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, लेकिन वो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, या अगर वो जो मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनके पक्ष के लोग थे, उनके काफिले में उनके पक्ष के लोग थे, उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी थे, तो उनको भी इस बात का विरोध करना चाहिए कि मारपीट अगर हो रही है उनको ड्यूटी का पालन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ड्यूटी का पालन नहीं किया। इसके अलावा जो रमन कश्यप पत्रकार हैं जिनकी मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, उनके पिता राम दुलारे से मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उनका बेटा मर गया। ये बात उन्होंने बिल्कुल, और लापरवाही दिख भी रही विवेक, तब तक बार बार बात कही। बाकी पत्रकार खुशकिस्मत थे, पीटे तो वहां बहुत सारे लोग गए। अभी हमारे जो सहयोगी नवीन उन्होंने बताया कि मार बहुतों को पड़ी। के मौर्य का वीडियो बन गया और ये बताता है कि किस तरीके से इतना बड़ा कांड होने के बाद भी वहां पर कोई गंभीरता नाम की चीज थी नहीं।